गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी चली हैं उसमें केमिस्ट्री फर्स्ट पढ़ाई गई है और उसमें कम से कम 3 चैप्टर आपके हो गए हैं। आज से आपका केमिस्ट्री सेकंड स्टार्ट होगा जिसमें लेसन 1 ये है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। केमिस्ट्री सेकंड का आप फेयर स्टार अलग बनाएंगे और उससे फेयर करेंगे। तो हेलो एल्केन में आपको पहले हेलो एल्केन के बारे में बताया जाएगा। ये हेलो एल्केन को हमने 2 वर्ड से डिवाइड करा है। पहला हेलो है और दूसरा वर्ड क्या है, एल्केन है। हेलो वर्ड किससे आया है, हेलोजन से, और एल्केन एल्केन को ही शो करता है। हेलोजन आप लोग पढ़ चुके हैं आवर्त सारणी में, प्रीवियस क्लास में 11th में, कि हेलोजन को पी ब्लॉक के ग्रुप 7th में रखा गया है। तो हेलोजन कौन से ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं, और ग्रुप नंबर क्या है इनका, 7A है। 17 ग्रुप भी बोला जाता है, आप 17 भी लिख सकते हैं। तो पी ब्लॉक में हेलोजन एलिमेंट है और पूरी केमिस्ट्री में हेलोजन एलिमेंट्स को X से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इस ग्रुप का जो साइन है वो X है। अब इस X मतलब हेलोजन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एलिमेंट तो ज़्यादा हैं लेकिन 4 एलिमेंट में इस पूरे हेलो एल्केन चैप्टर में भाग लेते हैं। पहला क्या है आपका, पहला है फ्लोरीन जो F से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है आपका ब्रोमीन और चौथा है आयोडीन। तो इन चारों एलिमेंट्स का यूज होता है हेलो एल्केन बनाने में। तो ये हेलोजन का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो हेलोजन क्या है, पी ब्लॉक के ग्रुप 7th में रखे हुए हैं, केमिस्ट्री में से X से दिखाते हैं और इन 4 एलिमेंट्स का यूज होगा। अब आते हैं हम एल्केन्स पर। एल्केन्स क्या है, एल्केन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसे इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, SATU। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनका मीनिंग क्या है, जिन कंपाउंड्स या यौगिकों के बीच में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है वो सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब इनकी सिंपल पहचान क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा और इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में कार्बन का कोई भी नंबर आप रखेंगे, चाहे कार्बन 1 रखें, कार्बन 2 रखें, कार्बन 3 रखें, उससे आपका एल्केन का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें आपको बताया, जैसे हमने हेलोजन में 4 एलिमेंट का देखा, तो इसमें तो हेलोजन 4 एलिमेंट ही यूज होंगे। एल्केन में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले आ सकते हैं उनको आप देखें। तो एल्केन जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहला सिंपल कंपाउंड मीथेन है, CH4। मीथेन एल्केन से पहले कंपाउंड के तौर पर आता है। तो इस CH4 में सभी में हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में है, जबकि आपकी मैंने पहले ही बताया था कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आता है। केवल मीथेन एक ऐसा एलिमेंट है, फॉर्मूला है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच नहीं आता, लेकिन मीथेन से स्टार्टिंग होती है। दूसरा आपका क्या है कंपाउंड, एथेन, C2H6। तीसरा क्या है आपका, प्रोपेन। प्रोपेन में क्या आता है, C3H8। और चौथा कंपाउंड क्या ले रहे हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। तो कंपाउंड बहुत सारे हैं, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। अब लेकिन हमें तो शुरुआत के एग्जाम्पल देखने हैं, तो हमने शुरू में 4 लिखे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब हेलो एल्केन कैसे बनेगा, इन हेलोजन में से एक एलिमेंट, एक एटम जाएगा और एल्केन में से एक कंपाउंड का फॉर्मूला जाएगा। ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करेंगे ये आप लोग देखेंगे। हेलो एल्केन का जो रूल इन्होंने बनाया है वो ये है कि जो भी एल्केन का आप फॉर्मूला लेते हैं, जैसे हमने ये फॉर्मूला लिया CH4, पहला सिंपल कंपाउंड लिया मेथेन। अब उसकी हमने रिएक्शन उन चारों हेलोजन में से किसी भी एटम से करा सकते हैं। जैसे हमने कराया रिएक्शन क्या, Cl2 से,
ये क्या है, क्लोरीन। अब ये रूल क्या चलेगा इसमें, किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु, जो एक हाइड्रोजन एटम होता है, ये हाइड्रोजन में से किसी भी एक एटम के द्वारा, जिस Cl2 तो एक Cl के द्वारा विस्थापित हो जाएगा और क्या बना लेगा, HCl। ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, HCl। अब आपके पास क्या बचा, CH4 में से एक H कम होने पर बच गया CH3 और ये हमारा एक Cl बच गया। ये Cl और CH3 मिलकर क्या बनाएंगे, मैथिल क्लोराइड CH3Cl। तो ये CH3Cl जो आया है, यही हमारा क्या है, हेलोएल्केन है, क्योंकि हेलोजन में से एक परमाणु निकल के हाइड्रोजन के साथ अलग हो गया और जो पोर्शन हमारा बचता है बाद में, वो सब हेलोएल्केन कहलाता है। CH3Cl का क्या नाम है, मैथिल क्लोराइड। इसका सिंपल है मैथिल क्लोराइड है। अब ये कैसे पता चलेगा ये हेलोएल्केन है, दरअसल हेलोएल्केन ये इन कंपाउंड्स का आईपीसी नाम से लिया गया है। अगर हम मैथिल क्लोराइड का आईपीसी नाम बनाएंगे तो वो क्या आएगा, पहले हेलोजन के आईपीसी नाम पता होनी चाहिए। इससे पहले जो चार हेलोजन है, F को हम बोलते हैं फ्लोरो, Cl को बोलते हैं क्लोरो, Br को ब्रोमो और I को आयोडो। और Cl का नाम पहले लिखेंगे तो क्या आएगा, क्लोरो। और इस मैथिल में कार्बन कितना है, एक, और एक कार्बन की क्या लिखते हैं, मैथ, और इस सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है पूरा, तो क्या होगा, क्लोरोमेथेन। अब ये क्लोरोमेथेन इससे रिलेटेड हो गया पूरा। अब इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो हेलो क्लोरो एल्केन मैथेन, तो हेलोएल्केन का मतलब क्या हो गया, क्लोरोमेथेन। इस तरह से एक एल्केन हेलोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हेलोएल्केन। तो ये पहला एग्जांपल है, सिंपल क्या बना हमारा, मैथिल क्लोराइड। अब ऐसे आप दूसरा एग्जांपल देखें। दूसरे एग्जांपल में एथेन लेते हैं C2H6 और प्लस इसकी रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन से Br2। इसमें वही होगा, हेलोजन परमाणु का एक एटम इसके एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देगा, यहाँ से एक H अलग हो जाएगा और इसका एक Br इसके साथ कंबाइन होगा और क्या बना लेगा, HBr। और आपके पास क्या बचा, अब आपके पास यहाँ बचा C2H5। तो C2H5 हमने ये लिखा और इसके साथ ये Br, एक Br तो H के साथ गया और एक Br आपका बच गया, वो Br कहाँ जाएगा, C2H5 के साथ क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या है, एथिल ब्रोमाइड। और आईपीसी नाम क्या है इसका, ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। तो इसी तरह सारे कंपाउंड हेलोएल्केन के बनेंगे, उनमें एक रोल एल्केन करेगा और एक रोल हेलोजन परमाणु करेगा। तो ऐसे प्रोपेन का भी बना सकते हैं और ऐसे ही ब्यूटेन का भी बना सकते हैं। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि हेलोएल्केन को एक नाम और दिया गया है, हेलोएल्केन का अदर नेम है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड है। अब एल्किल हैलाइड को कैसे पता चलेगा, एल्किल किससे आया है, एल्किल वर्ड आया है एल्केन से, ये किससे आया है, तो एल्केन से क्या बना है, एल्किल। अब ये कैसे बना, एल्केन हमने ले लिया CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, वो हाइड्रोजन कौन अलग करेगा, वो हाइड्रोजन एटम ही अलग करेगा। तो CH3 बचा यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड और प्लस हाइड्रोजन। ये पोर्शन जो बचा है हमारा, इस पोर्शन को एल्किल बोलते हैं और ये क्या है पोर्शन, एल्केन है। तो एल्केन या सभी एल्केन वाले कंपाउंड में से जब एक हाइड्रोजन एटम अलग हो जाएगा तो आपका एल्किल ग्रुप बच जाएगा। और केमिस्ट्री में एल्किल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो मैंने केवल मेथेन का दिखाया है, ऐसे ही एथेन का भी बन सकता है, प्रोपेन का भी बन सकता है और ब्यूटेन का भी बन सकता है।
ठीक है। और अदर एग्जाम्पल क्या है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हमारा C2H6, ये हमें कौन सा वो देगा, ये देगा आपको C2H5, ये भी क्या है, एल्किल है। फिर C3H8, ये क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन क्या देगा, प्रोपेन C3H7, ऐसे ब्यूटेन से ब्यूटेन। तो आपके R जो एल्किल ग्रुप है उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ गए, एक तो आ गया CH3, दूसरा आ गया C2H5, तीसरा आ गया C3H7, ये मैथिल कहलाता है, ये एथिल है और ये प्रोपिल है। ये तीनों ही पूरी केमिस्ट्री में एल्किल ग्रुप कहलाएंगे और R से रिप्रेजेंट होंगे। तो कहीं भी केमिस्ट्री में R लिखा मिल जाता है तो आप ये समझें कि वो एल्किल है। और एल्किल में हमारा कोई से भी एलिमेंट हो सकता है, मैथिल भी, एथिल भी और प्रोपिल, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। अब तो एल्किल हमारे पास चले किससे आया, एल्केन से ही। अब हैलाइड क्या है, हैलाइड हैलोजन से ही आया है, हैलोजन से ही मिलकर क्या बना है, हैलाइड। फर्क क्या है, इसमें कोई एटम बाहर नहीं निकलता, बस जैसे हमारा F2 लिखा हुआ है तो इसे फ्लोरीन बोलते हैं, और सिर्फ F लिख देंगे और किसी के साथ जोड़ देंगे जैसे HF, तो हो गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऐसे Cl2, तो Cl जोड़ेंगे तो क्या हो गया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे Br2, Br जोड़ेंगे इसमें HBr, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हैलाइड्स हैलोजन से ही मिलकर बने। लेकिन जब हैलोजन कोई एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ अटैच हो जाएगा तब वो हैलाइड्स का उच्चारण करेगा, तो वो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये आई जो उच्चारण आ रहा है वो हैलाइड्स में आता है। तो हैलाइड किससे बने, हैलोजन से। तो एल्किल और हैलाइड ये दोनों मिलकर भी क्या बनाते हैं, हैलो एल्किल। तो इससे पहले हमने एल्किल पढ़ लिया, अब ये क्या पढ़ा हमने, हैलाइड। अब इन दोनों का मिक्स फॉर्मूला देखें। ये ध्यान रखना है, हैलाइड को भी कैपिटल X से ही दिखाना है क्योंकि वो हैलोजन ग्रुप से है। तो एल्किल हैलाइड का जो जनरल फॉर्मूला आया, क्या आया, RX। R क्या है, एल्किल ग्रुप और X है हैलाइड ग्रुप। अब इसका फॉर्मूला कैसे आएंगे एग्जाम्पल वाले, R क्या आ सकता है, CH3 जो हमने पहले दिखाया था। S की जगह कोई भी हैलोजन एटम ले लें, Cl, क्या बन गया, मैथिल क्लोराइड। तो ये मैथिल क्लोराइड क्या है, एल्किल हैलाइड है। क्या नाम है इसका, मैथिल क्लोराइड, क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लें, C2H5 Br एथिल ब्रोमाइड। तो इसे क्या लिखेंगे, एथिल ब्रोमाइड। तो C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल ब्रोमाइड। ऐसी और भी एग्जाम्पल है, C3H7 Cl, ये क्या है आपका, प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। तो ये सभी एल्किल हैलाइड हैं और इनको हेलो एल्केन भी कहते हैं। तो हेलो एल्केन वाले चैप्टर में ज़्यादातर जो कंपाउंड्स आपके मिलेंगे उनको आपको बनाने की विधि, उनके भौतिक गुण और रासायनिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, ये सब आपको पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले आपको हेलो एल्केन के बारे में जानना है और उसको अच्छी तरह तैयार करना है कि हेलो क्या है, एल्केन क्या है, हेलो कहाँ से आया, हैलोजन से आया, एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। फिर हेलो एल्केन का अदर नेम भी हमें जानना है, वो क्या है, एल्किल हैलाइड है। RX उसका जनरल फॉर्मूला है। R को मैं बता चुका हूँ पहले, एल्किल होता है, और X क्या होता है, हैलोजन जो हैलाइड को दिखाता है। इनके एग्जाम्पल ये हैं सब। ये आपको इंट्रोडक्शन पूरा आपको तैयार करना है और प्रैक्टिस करनी है। इसका जो भी काम है अभी आपको थोड़ी देर बाद सेंड कर दिया जाएगा। अगर कोई भी आपको परेशानी है तो आप फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर नोट कर लें, 8439786354।